ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 22 मार्च यानी कि कल से नवरात्रि का शुभारंभ होने वाला है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि मां दुर्गा जिससे भी प्रसन्न होती हैं उस पर खास कृपा करती हैं। यूं तो साल भर में शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि बुधवार 22 मार्च से शुरू होगी और गुरुवार 30 मार्च को समाप्त होगी। नवरात्रि के 9 दिन पूजा उपासना और साधना के सर्वोत्तम दिन माने जाते हैं। इन दिनों में साधना से हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है। नवरात्रि के अलग अलग दिन अलग अलग तरह की शक्तियां प्रभावित होती हैं। हर दिन की शक्ति को समझकर उसके अनुसार अगर कामना की जाए तो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। आज हमारे साथ इन्हीं कामनाओं को किस तरीके से 9 दिन देवी को प्रसन्न करना है और किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना करनी है, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजेंद्र जोशी। आइए जानते हैं उनसे कि क्या होने वाला है इस नवरात्रि। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि कल से शुरू होने वाली है, तो क्या कुछ इस बार खास है नवरात्रि पर? एक तो आपकी बार 2080 संवत्सर जो शुरू हो रहा है, इसमें जो नवरात्रि शुरू होने वाली है 110 साल बाद ऐसा योग बन रहा है गजकेसरी योग, कि जिसमें जो भी नवरात्रि की पूजा उपासना जो भी लोग विधि विधान से सुबह प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के माँ भगवती की उपासना करेंगे, उनकी सभी कामनाएं जो हैं माँ भगवती पूर्ण करेंगी और माँ भगवती के आशीर्वाद से उनके घर में जो है सुख शांति धन संपदा जो है उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो प्राप्त होगी, क्योंकि 110 साल बाद ऐसा योग बन रहा है जिसमें पूजन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पंडित जी, देखा जाता है कि जो शारदीय और चैत्र नवरात्रि होती है तो हर बार कभी 7 दिन की पड़ती है, कभी 8 दिन की। इस बार जो नवरात्रि है वो कितने दिनों की पड़ने वाली है? इस बार पूरे 9 दिन की नवरात्रि पड़ रही है और जब नवरात्रि पूरी होती तो उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि हमारी 9 दुर्गाएं जो हैं, क्योंकि चैत्र की नवरात्रि से ही हमारा वर्ष प्रारंभ होता है, यानी हम जनवरी से वर्ष प्रारंभ नहीं मानते, हम वर्ष प्रारंभ चैत्र की जो नवरात्रि है उसके प्रतिपदा तिथि से ही अपने नववर्ष की शुभारंभ करते हैं और इस दिन से ही घर में जो है पूजन पाठ इत्यादि जो भी हमारे शुरू करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि साल भर माँ भगवती की कृपा हमारे घर पे बने रहे, हमारे बच्चों पर बनी रहे और माँ भगवती हमेशा हमारी कामना पूर्ण करें। पंडित जी, देखा जाता है कि नवरात्रि जो है 9 दिन की बहुत कम बार पड़ती है। हाँ। तो इस बार नवरात्रि जो है पूरे 9 दिन की पड़ रही है, तो इस बार किन किन देवी के स्वरूपों की पूजा अर्चना की देखिए, जाएगी? प्रथम शैलपुत्री पहले दिन, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यानीति, सप्तम कालरात्रिति, अष्टम महागौरीति और नवम सिद्धदार्थी। यानी 9 दिन की 9 माताओं के स्वरूप का जो पूजन 9 दिन करने को मिल जाता है तो मनुष्य की सभी कामनाएं जो हैं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस बार 9 दिन की पूरी नवरात्रि हैं और इस बार जो संवत्सर नाम है वो पिंगल नाम संवत्सर है, वो भी अच्छा है कि जो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और 2080 संवत्सर हमारा जो है कल से शुरू होगा, तो हमारा जो नव संवत्सर है वो भी कल से शुरू होगा। तो इससे सभी मनुष्यों की कामनाएं पूर्ण करने के लिए हम सबसे साल के प्रतिपदा के दिन से ही माँ भगवती की आराधना करते हैं, क्योंकि माँ भगवती साल भर हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो कल से जो भक्तगण हैं वो घट स्थापना करते हैं, तो स्थापना का क्या मुहूर्त होने वाला है? देखिए, यानी वैसे तो प्रतिपदा तिथि आज रात 10:54 से शुरू हो जाएगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से ही हमारे यहाँ जो है घट स्थापना का जो है वो माना जाता है कि जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे के बाद से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, दिन में 12 बजे तक जो है इसका शुभ मुहूर्त है। 12:21 से जो है फिर राहु काल लग जाएगा, तो उससे पहले 12 बजे से पहले जो है वो घट स्थापना मनुष्य ने करनी है सबने। कलश स्थापना, घट स्थापना का सही मुहूर्त और उसको लेकर नियम जो लोग करते हैं, क्योंकि अपने स्थापना का जो मुहूर्त है वो तो आपने बता दिया, लेकिन अगर नियम की बात करें तो किस तरीके से विधि विधान से करना चाहिए? देखिए, प्रातःकाल उठकर मनुष्य को जो है अपने मंदिर की पूरी साफ सफाई करके और माता के घट स्थापना के लिए जो है घट लाकर और नारियल पे चुनरी बांधकर उस पर आम के पल्लव रखकर जो है उसके अंदर 9 जोड़े लौंग और एक सोने की कील, एक सिक्का, एक हल्दी और अक्षत चावल और फूल दूर्वा उस घट के अंदर डाल के जो है ऊपर से आम के पल्लव रख के ऊपर चावल का सकोरा रख के उसके ऊपर माता की स्थापना करें और उसी रूप में जो है 9 दिन उसका पूजन करें
और 9वें दिन जो है दशमी के दिन फिर उसका विसर्जन करें। और इसी प्रकार 9 दिन तक जो है नित्य, अभी आप सभी माताओं के नाम लिए हैं, उसी स्वरूप का पूजन उस नारियल में करें। और जो है लास्ट दिन हवन इत्यादि करने के बाद उसका जो है माता की दशमी के दिन जो है उसका हवन इत्यादि का जो है और नदी में विसर्जन करें। यही नवरात्रि का नियम है। बिल्कुल पंडित जी, नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि में जो है घट स्थापना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर बात करें तो कल जब घट स्थापना होती है तो उसमें नारियल का बहुत महत्व होता है, तो नारियल को खोल के रखना, और साथ ही साथ अगर बात करें कि तो किस मंत्र उच्चारण के साथ वो स्थापना करनी चाहिए? देखिए, जो सूखा नारियल है उसको हमेशा कलश के ऊपर रखा है, और जो तोड़ने वाला नारियल है उसको माता के चरणों में रखा है। जो भी घट के ऊपर नारियल रखा जाता है उसको ना तोड़ा जाता है और ना इधर उधर फेंका जाता है, उसका विसर्जन होता है। और जो तोड़ने वाला नारियल है, कच्चा नारियल, उसको माता के चरणों में रखें। और 9वें दिन जो है जिस दिन माता का हवन इत्यादि करें, उसके बाद जो है उसको तोड़कर जो है प्रसाद वितरित करें। बिल्कुल, आज जो आपने बताया कि किस तरीके से कलश यात्रा करी जाएगी, कलश से पूजन किया जाएगा। अगर बात करें कि माताओं के 9 दिन हैं इस बार नवरात्रि के, तो 9 दिन में अलग अलग माताओं का पूजा विधि विधान किस तरीके से की जाए? देखिए, रोज का नियम, पहले दिन जो हमने घट स्थापित किया है जिस पर माता की स्थापना की है, उसके 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए जो 9 माताओं के नाम मैंने लिए हैं, नित्य उसी क्रम से जो है माँ भगवती का पूजन करें। और माँ भगवती को जो है रोज़ भोग लगाएं। रोज़ उनका अखंड दीपक जो है पहले दिन कल प्रतिपदा तिथि से जलेगा, और 9वीं तिथि तक जो है वह नित्य जो है रात दिन जलता रहेगा। और उसी स्वरूप में जो है माता का जो है 9 दिनों के 9 दुर्गा का जो है हम पूजन करेंगे। और माता को नित्य भोग लगाएंगे सुबह शाम, और माता के व्रत करेंगे। और अपना भी जो है अच्छी विधि विधान पूर्वक, यानी देखिए, मन की कामनाएं सब माता ही पूरी करती है। जो भी हमें रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति यहाँ पर मिलती है, सब माताओं के द्वारा मिलती है। विद्या के लिए और धन के लिए सब हम माताओं का पूजन करते हैं। तो यानी 9 दिनों में हमें माताओं से निम्न प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त हों, इसलिए हम 9 दुर्गा का पूजन विधि विधान से यहाँ पर करते हैं। बिल्कुल, 9 दुर्गा में नवरात्रि में 9 माताओं का पूजन बहुत विधि विधान से किया जाता है। पंडित जी, अगर बात करें नवग्रहों की, तो नवग्रहों से भी संबंधित होती है ये पूजा, तो इसमें जो नवग्रहों से लेके जो लोगों में दोष होते हैं उसके लिए क्या उपाय होंगे? देखिए, 9 ग्रहों का दोष क्या है, माताएं जितनी भी हैं 9 दुर्गा, तो हर ग्रहों पर जो है माँ की विशेष कृपा होती है। इन 9 दिनों में 9 दुर्गा का पूजन जो भी व्यक्ति विधि विधान पूर्वक करता है उसको किसी प्रकार के ग्रह जो है पीड़ा नहीं करते हैं। 9 ग्रहों का जो है अगर माता का विधि विधान हमने पूरा कर लिया, पूजन किया, तो 9 ग्रह हमें किसी प्रकार का कोई भी दंड नहीं देते, किसी प्रकार का दोष हमारे ऊपर नहीं लगता है, और किसी प्रकार का जो है हमारे को अरिष्ट प्राप्त नहीं होता है। इसलिए 9 दुर्गा का विधि विधान पूर्वक करें, और इस दिन जो है बड़े भाव से माता का पूजन करें। बड़े भाव से 9 दिनों में जो है माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर जो दुर्गा सप्तशती पाठ न कर सकें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और नित्य उनके घर में सुबह शाम जो है, जिसके घर में घंटी है, जिसके घर में ढोलक है, अपना बजाकर माता की भव्य आरती करें, जिससे जो है उनके घर का जो भी दोष है, जो भी 9 ग्रहों का दोष है, वो सब इनसे दूर हो जाता है। क्योंकि हमें नवग्रहों की बात करिए पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि राहु और केतु का दोष जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसको दूर करने के लिए लोगों को, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या उपाय करें वो इन नवरात्रों देखिए, में? नवरात्रि की 9 माताओं का जब हम शुरुआत करते हैं, घट स्थापना करते हैं, हम 9 ग्रह की स्थापना जरूर करते हैं। तो 9 ग्रहों की स्थापना करने का जो हमारा विधि विधान है वो इसी पर जाता है कि 9 दुर्गा की कृपा से जो भी हमारे चंद्र कुंडली, हमारी लग्न कुंडली, हमारी वर्ष कुंडली में जो भी अरिष्ट ग्रह हैं, उनके दोष निवारण के लिए जो है हम भगवती के साथ साथ जो है 9 ग्रहों का पूजन करें, ताकि वर्ष भर हमें किसी प्रकार की जो ग्रह शांति न करानी पड़े, और सारे ग्रह हमारे अनुकूल होकर चलें और हमें जो है अपना फल प्रदान करें। इसी भाव से हम जो है माँ 9 दुर्गा का जब भी पूजन करते हैं, 9 ग्रहों के साथ करते हैं, ताकि 9 ग्रह भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई अरिष्ट न करें। बिल्कुल पंडित जी, घट स्थापना की बात हुई है, तो अगर देखा जाए तो जो अखंड ज्योति जो है वो 9 दिनों तक जलती है, तो उसका क्या महत्व है, जरा दर्शकों को बताएंगे? देखिए, जो भी हमारी माता है वो ज्योति स्वरूप हैं, तो ज्योति स्वरूप का जो भी जितने भी भगवान हैं सब ज्योति में विराजमान है। ज्योति का प्रज्वलन से ही जो है आप देखते हैं कि सारी माताएं, ताकि हम ज्योत प्रज्वलित करते हैं कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले,
चाहे हमारे ऑफिशियल काम हो, चाहे हमारे घरेलू काम है, चाहे हम दीप प्रज्वलित करते हैं तभी हमारा कार्य शुभ माना जाता है। तो यही कि हमारी सारी माताएं जो हैं वह ज्योति स्वरूप हैं, तो इसलिए ज्योति की स्थापना करके इस ज्योत में हर माता जो है वास करें और ज्योति हमारे घर में निरंतर जलती रहे, और ज्योति के माध्यम से जो भी हमारे घर में अरिष्ट है, जो भी दुख दरिद्र है, वो सब दूर हो। इसलिए हम लोग जो है 9 दिन लगातार जो है माता की ज्योति की स्थापना करते हैं और रात भर जो है उसका भजन करते हुए उसका निगरानी करते हैं, ताकि 9 दिन तक अखंड ज्योत जो है हमारे घर में जलती रहे। बिल्कुल पंडित जी, कल से नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है, तो आपने तो बताया कि किस तरीके से पूजा और विधि विधान से करनी चाहिए, लेकिन अगर बात करें व्रत की, तो व्रत के क्या नियम और कायदे होते हैं? देखिए, व्रत का जो नियम है 9 दिनों में, यानी कल से शुरू होकर 9 दिन तक, यानी हमारा 30 मार्च तक जो है 9 दिन के व्रत होने चाहिए, और 9 दिन के व्रत के बाद 10वें दिन जो है व्रत का पारण करना चाहिए। और व्रत के दिन जो है मनुष्य को जो है सात्विक होना चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार की कोई अभद्रता न करे, सबके साथ सहयोग से चले। देखिए, सबसे बड़ा व्रत आज के जीवन में यही है कि लोग एक दूसरे से मिलकर चलें, एक दूसरे के साथ हौसला अफजाई करें, एक दूसरे को जो है दुख न पहुंचाएं। तो आजकल के सबसे बड़े व्रत यही हैं। देखिए, भूखा रहने से उतना वो नहीं है कि माता जो है, हम व्रत रखते हैं तो ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी का दुख दिल से दुख निकले। तो ऐसा व्रत लें कि माता आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें और आपकी सभी कामनाएं जो हैं पूर्ण हो, किसी का दुख आपके वजह से न दुखे। और माता का व्रत करने से जो 9 दिन नहीं रख सकते, और पहला लास्ट का व्रत करके माता का लास्ट दिन हवन इत्यादि करने के बाद व्रतों का पारण करें। बिल्कुल पंडित जी, बात अगर आपने करी है कि जो लोग व्रत नहीं रह पाते, बात करें अगर जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं या वर्किंग लोग होते हैं, तो वो 9 दिन जो है अपना व्रत नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं, अगर बात करें तो वो पहला और आखिरी रह लेते हैं, तो क्या इस दिन पूजा विधि विधान से उनको उस तरीके से करना चाहिए, उनके लिए कुछ अलग? नहीं, देखिए, व्रत का विधान सबके लिए एक है। जो 9 दिन का व्रत रखते हैं उनके लिए भी, और जो पहला लास्ट रखते हैं उनके लिए भी वही विधान है कि विधि विधान पूर्वक अपने घर में घट की स्थापना करें। विधि पूर्वक जो 9 दिन व्रत नहीं ले सकते, कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी पुरुष हैं, तो पहला लास्ट व्रत करें। क्योंकि देखिए, हमारे हिंदू रीति के अनुसार हर 6 महीने में नवरात्रि पड़ती है, और नवरात्रि पढ़ने में जो है हमारे सभी देवी देवता जो है इस पृथ्वी मंडल में आते हैं, और उनका हम पूजन करते हैं, सत्कार करते हैं, और व्रत इत्यादि उनके लिए रखते हैं। तो उनकी इसी कामना से करते हैं कि सभी देवता हम पर प्रसन्न हो, नवग्रह हमारे पर प्रसन्न हो, और उनकी प्रसन्नता से जो है हमारा जीवन सुखमय रहे, और हम आजीवन जो है कि हर प्रकार के कार्य हमारे जीवन में होते रहें, शुभ मांगलिक कार्य। इसीलिए जो है हम लोग व्रत, पूजन इत्यादि, हवन इत्यादि नवरात्रि के दोनों, चाहे चैत्र की नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि हो, तो माता हमारे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहें, इसके लिए जो है व्रत इत्यादि करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि कामकाजी जो महिलाएं हैं, कामकाजी लोग हैं, वो अगर पूरे संपूर्ण 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरे विधि विधान से जो है पूजा करें और लोगों से अभद्रता बिल्कुल ना करें, वही उनके लिए माता की पूजा करना होगा। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संपूर्ण 9 दिन के व्रत पड़ रहे हैं इस बार, और करीब 110 साल बाद इस बार नवरात्र पर अद्भुत संयोग भी बन रहा है। देखिए, 110 साल बाद जो है इस बार गज केसरी योग बन रहा है, जो नवरात्रि में 110 साल बाद आया है। तो 110 साल बाद गज केसरी योग में जो भी हम कामना करते हैं, जिस भाव से हम माता का पूजन करेंगे, देखिए, पूजन करने में भाव का बहुत महत्व है। आपके पास सामग्री अल्प है, लेकिन ये मत सोचिए कि मैंने बहुत चीज़ चढ़ानी है। अगर आपके पास अल्प सामग्री है, जितना भी सामग्री है उससे आप माता के व्रत का प्रारंभ करें, और कोशिश ये करें कि मैं व्रत लिया है तो ऐसे व्रत लें कि आज से मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, किसी के साथ अभद्रता नहीं करूंगा, किसी के साथ, अगर आप और दिन व्रत नहीं ले सकते हैं, 2 दिन व्रत लें, लेकिन और दिन के व्रत इस तरह के लें कि आज से मैं किसी के साथ किसी प्रकार की कोई अभद्रता, किसी का झूठ नहीं बोलूँगा, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगा। तो यही 9 दिनों के व्रत आपके जो है संपूर्ण हो जाते हैं, और माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो माता गज केसरी योग में जो भी भाव से पूजन करेगा मनुष्य, पहले दिन जिस भाव से पूजन होगा, 9 दिन उस भाव से पूजन करेगा, जो भी मन की कामना होगी, तो माता की कृपा से वह सब इस गज केसरी योग से जो है पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, 110 साल बाद ये संयोग पड़ रहा है। वह बात करें इस महासंयोग की, तो किन क्षेत्रों में ये विशेष फलदायी होने वाला है? देखिए, गज केसरी योग का जो है हमारे देश पे बहुत बड़ा
प्रभाव पड़ेगा और हमारे जीवन में और हमारे आने वाले जो भी पीढ़ियां हैं इस पर गजकेसरी का बहुत प्रभाव पड़ेगा और हमारी जो भी कामनाएं होंगी माँ भगवती की कृपा से, चाहे वो किसी प्रकार की कामना हो, सब पूर्ण होंगी। बिल्कुल। तो पंडित जी, जिस तरीके से 9 दिन माता की पूजा चलेगी और मंदिरों में भी देखा जा रहा है कि तैयारियां कर दी गई हैं, इस बार अगर बात करें तो इस बार जो माँ 9 दिनों में आने वाली है वो उनका वाहन का क्या होगा और उस वाहन का क्या महत्व होता है? कौन सा इस बार वाहन होने वाला है इस नवरात्रि में? नहीं, देखिए 9 माताओं के 9 अलग अलग प्रकार के वाहन हैं। बिल्कुल। तो माताओं के वाहन, देखिए जैसे हम अपने कहीं पे गंतव्य में जाते हैं तो हमें वाहन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही माताओं को भी अपने भक्तों तक पहुंचने के लिए हर एक वाहन की ज़रूरत पड़ती है। तो 9 दुर्गा के 9 स्वरूप हैं और 9 स्वरूपों के 9 वाहन हैं। और माता, आपको जैसे पहले बताया था कि 9 प्रकार की माताएं इस बार रोज़ उनका पूजन होना है, रोज़ 9 दिन के नवरात्रि हैं। तो उनके वाहन जो भी हैं, माता की कृपा से उनकी भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, तो जो है इससे सारे देवी देवता और जो भी उनके वाहन है, जो भी उनका क्षेत्र है, उस पर खुशहाली रहे। तो इसी के लिए हम सभी माताओं के वाहनों का भी पूजन करते हैं। बिल्कुल, पंडित जी हमारे साथ मौजूद थे और पंडित जी ने बताया कि नवरात्रि के दौरान कैसे माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए और कैसे माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जाए। तो इस बार 110 साल बाद ऐसा महासंयोग नवरात्रि पे पड़ने वाला है और साथ ही आपको बता दें कि इस बार संपूर्ण 9 दिन की नवरात्रि होने वाली है। तो नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से कैसे पूजा की जाए और कैसे उनको प्रसन्न किया जाए, ये सब हमने आपको बताया है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आज की खबर।